वो होता हटे पिछावा से चूक राजा जी। साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार, हमर दाढ़ में बंदूक रखेला। घर के मलकिनी लहसुन मिर्चा के चटनी कि लहसुन मिर्चा के चटनी तू बाड़ू हो धर्म पतानी। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू। सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम और हर हर महादेव। कल्लू जी के पास कौन सा टॉनिक है? बचपन से अभी तक इंडस्ट्री में जगह बनाए हुए हैं और हर बार आते हैं तो भाई कमाल धमाल वही होता है। कौन सा टॉनिक है कल्लू जी के पास? टॉनिक नहीं है, बस लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। और हमारी जो टीम है, टीम क्या, हमारे जो भाई लोग हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, राइटर हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं या कंपनी मालिक है, हमारे सर लोग हैं, वो लोग को ट्रस्ट है हम पे कि नहीं कल्लू अच्छा परफॉर्म करेगा, कल्लू अच्छा गाना गाएगा, लोगों के दिल में जगह बनाएगा। तो वो लोग मेहनत करते हैं। बाकी दर्शक का प्यार है, उनका प्यार मिलता है तो और मेहनत करने का जज्बा बढ़ जाता है। इस बीच में कई ऐसे गाने हुए हैं। होली का तो एक तरफा बजा है, एक ही स्टार बजा है कल्लू, और ऑलवेज कल्लू हमेशा होली में पूरा धमाल मचा है। लेकिन इस बीच में जितने भी गाने आए हैं, हवा साय साय हो, गरम मसाला हो, मलकिनी आया है, मलकिनी 2 आ गया है, मतलब ये सब भी गाने जितने भी हैं आते ही रील्स पे, यूट्यूब पे सब जगह ट्रेंडिंग। नो डाउट लोगों का प्यार जिस पे भी मिल जाए, यही हैं लोग जो जीरो से हीरो बनाते हैं और हीरो से जीरो बनाते हैं। लोगों का प्यार है, हमारी फीलिंग लोग समझ रहे हैं और हर फ्लेवर का गीत हम गा रहे हैं और हर फ्लेवर में लोग पसंद करें। होता है ना कि जैसे आप मानिए मतलब वेस्टर्न सॉन्ग गा रहे हैं, मतलब जो होता है स्टाइलिश सॉन्ग, तो लोग आपको स्टाइलिश में पसंद करें। कोई कोई होता है सैड सॉन्ग में लोग पसंद करें, कोई कोई होता है रोमांटिक। लेकिन मैं जितना भी गाना गाया हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर फ्लेवर गीत गाऊँ। जैसे सैड सॉन्ग भी गाता हूँ, अभी पागल आया हुआ है सैड सॉन्ग, जान चले तू कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से, और बर्दाश्त नहीं किया, 3 सैड सॉन्ग मैंने गाया ग्लोबल म्यूजिक से जो आए हैं, तो उसको भी लोग प्यार दे रहे हैं। रंगदारी, हम रंगदार हैं ना, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला कि सब लोग गा रहे हैं, तो हमारे जो फैंस हैं उन्होंने मैसेज किया कि भैया तुम्हें को रंगदारी गाओ ना। यहाँ पे कई लोग ये भी किए कि पंडित जी होकर ये रंगदारी शुरू कर दी, ये भी बात हुआ था। हमको तो लोग बोलते हैं कि पंडित जी वाला पर गाना गाओ, लेकिन हमने आज तक पंडित जी को छुआ नहीं, क्योंकि हमको सारे कास्ट के लोग प्यार देते हैं। हाँ गाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा गाऊंगा जो और भी कास्ट के लोगों को तकलीफ ना हो। तो रंगदारी मैंने पहली बार गाया था असली रंगबाज, जिसका 3 मिलियन रील बना है और वायरल भोजपुरी सीरीज हुआ था। तो मैंने बोला कि यार चलो इस अवतार में भी लोग पसंद करते हैं, तो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार, हमर दाढ़ में बंदूक रखेला, नया पिस्टल ले आइल बानी कीन के, फिर बघवा जिंदा बा, तो ये सब भी गाने गाए मैंने। फिर पारिवारिक सॉन्ग, घर के मलकिनी लहसुन मिर्चा के चटनी, तो हर फ्लेवर के लोग मतलब गीत में गाया हूँ और हर फ्लेवर के गीत लोग पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इन सारे गाने जो आप बताए हैं, इनमें से जो सबसे दिल के करीब हो, आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? मैं तो एक ही लाइन राय दूंगा। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है? अभी नहीं होगी तो यही गीत गाइएगा कि लहसुन मिर्चा के चटनी तू बाड़ू हो धर्म पतानी, हो लहसुन मिर्चा के चटनी तू बाड़ू हो धर्म पतानी। चलिए भैया, और इस बीच में जो फिल्म की बात हम कर लेते हैं, फिल्म से रिलेटेड कई सारा खबर आपका सोशल मीडिया पे चल रहा था। एक आर्यन बाबू हैं, उनके साथ साइकिल पे फ़ोटो बैठे हुए, वो मतलब बहुत सारा तस्वीर निकल के आ रहा है उस फिल्म से। वो कौन सा सेट का फिल्म है, कौन सा फिल्म का है, वो सब बताएंगे? माई के दुलार और बाबूजी के प्यार, ऐसा एक वो सिनेमा है। गुड्डू पटेल भाई डायरेक्टर हैं। बहुत ही प्यारा इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही प्यारा। मतलब एक बोल सकते हैं कि आज के समय में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे संस्कार तब नहीं दिया जाला ना कि प्रणाम करेंगे पैर छू के, हम मजाक में कभी कभी यहाँ पैर छू देते हैं, तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि यहाँ नहीं छूना चाहिए, एकदम नीचे झुको। लेकिन हम लोग भाई अब चलता फिरता हाँ प्रणाम। तो अब आज के समय में नए नए लोग सिखा रहे हैं हाय हेलो, मतलब हाय डैडू, हाय मॉम। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इतना जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है भोजपुरी का, तो कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग को लोग
के आशीर्वाद से हम लोग इस जगह पे हैं, थोड़ा बहुत जो फिल्म बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक ऐसी सिनेमा बनाई जाए जिससे लोग याद रहें कि नहीं, ये भोजपुरी कल्चर हमारी ये है। हमने एक वीडियो भी डाला था अपने भतीजा के साथ, जय श्री राम बोल के, मतलब कभी मौका मिलता है तो हम जाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, तो हम अपने बाबू के साथ जाते हैं तो उसको ही बोलते हैं कि जय करना सीखो। हर माँ बाप सिखाते हैं, हम लोग को भी सिखाया गया है कि कोई भी बड़े आए, चाहे कोई भी जात के हो, हमको प्रणाम करना है। हम स्टेज पे जाते हैं तो म्यूजिशियन लोग कोई भी कास्ट के हो, हमको उनको प्रणाम करना है। हमें उनके कास्ट को नहीं, हमें उन्हें टैलेंट की और हमें उनकी पूजा करनी है। तो जितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जो माँ बाप से बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो माँ बाप को कितना हर्ट होता होगा, उस चीज़ को लेके उससे मिलती जुलती ये स्टोरी है। एक और अपडेट बताना चाहेंगे, जो संकट मोचन हनुमान जो चर्चा में रहा और ये भी कोर्ट में भी शायद ये चीज़ चला था, इनका क्या अपडेट है? क्योंकि उस बीच में खूब ज़्यादा चर्चा हुआ कि बीच में थोड़ा सा अभी शांत हो गया है माहौल। डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी हैं, अब उनको ही लग रहा है लेके पटना आना पड़ेगा, क्योंकि वही बता पाएंगे। कुछ है चीज़ें जो कि मुझे भी मालूम है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं रख सकते हैं, ऑन कैमरा नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द वो शट आउट हो और आप सभी के बीच वो सिनेमा आए, क्योंकि सारे लोग उस फिल्म का वेट कर रहे हैं जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान। फिल्म की बात हो रही थी तो एक और हम चर्चा कर लेते हैं, इंडस्ट्री का क्या हालत है फिल्म का? क्योंकि लोग अभी खूब ज़्यादा ये भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का हालत जो है अभी बहुत दयनीय स्थिति है। भले 10 करोड़ का बजट का फिल्म आ जाता है, लेकिन फिल्म लोग देखने नहीं जाते हैं। इन सब चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आदमी रिस्क नहीं लेगा। अगर सोचिए लें कि हमारा सिनेमा ना चली तो कैसे चलेगा? हमारे सिनेमा में इतने बजट में, इतने में बनाए इतने में, तो मतलब फिर वो विकास कैसे हो सकता है? अब लोग बोलते हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री आए कैसे बढ़े, तो कोई ना कोई तो रिस्क ले। तो लोग रिस्क ले रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर हैं जो रिस्क ले रहे हैं, लेते हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन हाँ, सिनेमा हॉल से दूरी जो पब्लिक की हुई है, जो सिनेमा हॉल में प्रमोशन जो होते थे, पहले पोस्टर लगते थे, अब कहीं ना कहीं वो कम जब से हुई है लॉकडाउन के बाद से, तो थोड़ी बहुत ये परेशानी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छे सिनेमा होते हैं उसमें लोग आते हैं, लोग देखते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी, जो हमारे प्रोड्यूसर हो या किसी और भी फिल्म के प्रोड्यूसर हो, कि फिल्म अच्छी बने तो उस फिल्म का प्रॉपर प्रमोशन हो। कई सारे मीडिया वाले भाई ये बोलते हैं कि भैया ये सिनेमा आ गया, तब तक वो सिनेमा लग के निकल चुकी होती है और आप लोगों को भी नहीं मालूम चलता है। तो कहीं ना कहीं उतना अपडेट आप भी नहीं रहते हैं, मैं भी आपको अपडेट नहीं कर पाता हूँ। जो रीजन, जो फैक्ट है, कहीं ना कहीं रिलीजिंग हो जाता है कि अरे यार सिनेमा हॉल खाली है, फटाक से रिलीज कर लेते हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं प्रमोशन में। सिनेमा अच्छी बन रही है, अच्छी बन रही है, लेकिन जब एक साल में 10-10 फिल्में एक कलाकार बना देते हैं और जो फिल्म का बजट नहीं, अभी तो कम हो गई है। जो भी कलाकार 10-12 सिनेमा बनाते थे वो तो अभी कम हो गई है। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मेहनत करते हैं और सबको अपने फिल्मों से प्यार है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इस फिल्म से मेरा क्या हो सकता है। और जब सारे लोग मेहनत करते हैं और वो फिल्म कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स नहीं ला पाती है, तो सबका मन बहुत उदास हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी अच्छी सिनेमा है आप सबके बीच हम सभी लोग आएँ और उस सिनेमा का जम के प्रमोशन किया जाए। बाकी दर्शक के हाथ में, वो आएंगे, सिनेमा अच्छी होगी, माउथ पब्लिसिटी होगा और वो लोग को लेके आएंगे। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी ऑडियंस जो है मोबाइल पे अपडेट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखती है, लेकिन बुक माई शो नहीं देख पाती है, ना जाने क्यों। वहीं साउथ की फिल्में लगती है तो हमारी ही ऑडियंस जो भोजपुरी की वो जाती है, लेकिन हमारी फिल्मों से कहीं ना कहीं दूरी बनाई है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो आएंगे, वो सिनेमा देखेंगे और हम लोग कोशिश करते रहेंगे। काई दी चोलिया के हूँ करा जी 2 लाइन। किसिया भी झार लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो होता हट पिछावा से चूक राजा जी, एगो होता हट पिछावा से चूक राजा जी, तो लगाई दी हो लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। चलिए, तो बहुत समय हमने ले लिया है भैया का, और हमारे कैमरे पे मौजूद थे अरविंद अकेला कल्लू जी। कई सारे इंडस्ट्री का विवाद और इनके सुपर डुपर हिट गाने, फिल्म, बहुत सारा चर्चा हुआ है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।